दरअसल ये बैठक जो है समाजवादी मजदूर सभा के संगठन के विस्तार की बैठक है और सरकार ने जो मजदूरों के हितों की अनदेखा करके कोड बिल लाई है मजदूर का और तमाम जो मुद्दे हैं उन्हीं मुद्दों को लेकर हम लोग इस पर विधिवत चर्चा करने के लिए बैठे हैं। मजदूरों पे जो बिल आया है क्या है? इस विस्तार पे जाएंगे तो बहुत लंबी चर्चा हो जाएगी, लेकिन अब उन्होंने जो कोड बिल लाया है उसमें यह है कि 49 मजदूर अगर एक जगह काम करते हैं तो उन पे श्रम कानून लागू नहीं होता है और 50 हो जाते हैं तो लागू किया जाता है। तो मालिक क्या है 49 ही रखता है। अब 49 लोगों में एक आदमी की मृत्यु हो गई तो कोई व्यवस्था नहीं है। इस ढंग से सरकार अपने उद्योगपति मित्रों को जिन्हें कंधे पे बैठा के चल रही है उन्हीं लोगों के हितों को देखकर कोड बिल लाई है, जिसे हम लोग पूरी तरह से समाप्त करने की मांग सरकार से कर रहे हैं। इसके आगे कदम क्या होगा? हमारा आंदोलन सड़कों पर होगा। 8 करोड़ 30 लाख पंजीयन मजदूर इस प्रदेश में हैं। हम सरकार से मांग करते हैं कि उन्हें आयुष्मान कार्ड से जोड़ा जाए और उन्हें विधिवत फैसिलिटी दिया जाए स्वास्थ्य सेवा का। और अगर सरकार हमारी 13 सूत्री हमारे कार्यक्रम जिस पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, अगर सरकार नहीं मानती है तो हम लोग इन्हीं सब मुद्दों के लेकर बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं। खेत मजदूर, घरेलू मजदूरों को भी श्रम कानून से जोड़ने की मांग हम सरकार से कर रहे हैं। न्यूनतम मजदूरी 600 रुपये करने की हम सरकार से मांग कर रहे हैं। इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर हम आज हमारी अहम बैठक होने जा रही है और इन्हीं मुद्दों को लेकर हम सरकार से मांग भी करते हैं कि हमारे इन मांगों को पूरा किया जाए। पिछले आपकी 20 सरकार रही, जी, लेकिन आपकी सरकार ने मजदूरों को लेकर क्या आप जानिए कि इतना बढ़िया प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी ने श्रम कानून के तहत मजदूरों के लिए साइकिल वितरण, पेंशन 60 साल के बाद मजदूरों के लिए पेंशन की व्यवस्था, बेटियों की शादी की व्यवस्था और किसी भी मजदूरों की दुर्घटना पर मृत्यु होने पर 5 लाख देने की व्यवस्था हमारी सरकार ने किया था। आज पूरी तरह से बंद है, पूरी तरह से बंद है। अब तो श्रम कार्यालयों पे पूरी तरह से दलाली हो रही है, कोई व्यवस्था नहीं है। हम आपके माध्यम से चाहते हैं कि सरकार उन व्यवस्थाओं को चालू करे। आज वर्तमान की सरकार जो है ये गरीब हित में कोई भी योजनाएं लाती, लेकिन लागू जमीन पर नहीं है। देखिए, सरकार की गरीबों से कोई सोच नहीं है। गरीबों के प्रति मेरा कहने का मतलब उनका गरीबों से कोई मतलब, कोई नाता दूर दूर तक नहीं है। उनको जिताने के लिए इस देश का उद्योगपति, हिंदू मुस्लिम बिल कहिए या आंदोलन कह लीजिए, मीडिया साथी, आप सब नहीं हो, जो बड़ी मीडिया है, मीडिया गोदी मीडिया जिसे कहते हैं, वो लोग, वही लोग उन्हें सत्ता पे बैठाए हैं। उन्हीं लोगों के हितों की बात की जा रही है। इतना बड़ा आंदोलन पेंशनरों ने किया है दिल्ली के रामलीला मैदान पर, किसी मीडिया ने कहीं से छापा नहीं, सिर्फ यूट्यूब चैनल आप लोगों ने दिखाया जो देखने का काम हुआ, नहीं तो किसी ने कहीं लिखने का काम नहीं किया। इस देश की 21वीं सदी में आज़ाद भारत के 75 सालों में इतनी गिरावट इस देश में आ जाएगी। लोग कहते थे कलम के सिपाही अगर सो गए तो वतन के रखवाले वतन बेच डालेंगे। आज वो हालात हो गई देश के अंदर, सब कुछ बिकता जा रहा है और सिर्फ जो हमारे कलम के सिपाही थे उन्होंने अपनी अपनी जो उनकी जिम्मेदारी थी उसको भूल गए। अगर उन लोगों आज उनकी सजगता रही होती, वो पहरेदार की तरह खड़े रहे होते तो आज देश की हालत इस ढंग की न होती। सरकार का कहना है कि राष्ट्रवाद लाइए, राष्ट्र के लिए मर जाना चाहिए, राष्ट्र के लिए करना चाहिए। आज आप पब्लिक से पीड़ित हैं, इस पर आप क्या? उनका राष्ट्रवाद पूरी तरह शीशे की तरह झलक रहा है।
और भ्रष्टाचार की कहानी आपको ये एक छोटा सा उदाहरण देंगे। महाराष्ट्र की सरकार तोड़ने के बाद वो पवार, अजीत पवार, जिसके ऊपर 60,000 करोड़ का घोटाला था, 3 दिन पहले मोदी जी उसी घोटालेबाज का नाम लेकर मध्य प्रदेश की आम जनसभा में चिल्ला चिल्ला के कहे थे कि ऐसे घोटालेबाज को हम जेल के अंदर भेजने का काम करेंगे। और वही 3 दिन बाद उसी घोटालेबाज को महाराष्ट्र का मंत्री बनाने का काम माननीय मोदी जी किए हैं। और राष्ट्रवाद, उनका राष्ट्रवाद एकदम शीशे की तरह झलक रहा है। जैसा मैंने पहले भी कहा कि जो जितना बड़ा इस देश के गुंडई कहिए या एक समुदाय को गाली दे ले, वही सबसे बड़ा राष्ट्रभक्त इस देश का है बस। और कितने बड़े राष्ट्रभक्त हैं इनको देख ही रहे हैं। आज तक 20,000 करोड़ का ड्रग्स पकड़ा गया अडानी के बंदरगाह पर, उसकी जांच नहीं हुई। सैनिक हमारे मारे गए, उसकी जांच आज तक नहीं हुई। काला धन लाने की बात करते थे, सारा काला धन, वो पूरी बैंक खाली हो गई, कहां गया पैसा? तो साथियों, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।